दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट कल डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। कंपनी का लॉस है वो पिछले कई समय के बाद काफ़ी नीचे आ गया है और पिछले 8 साल के अंदर पहली बार कंपनी को बड़ा बेनिफिट मिला है। सब्सक्राइबर बढ़े हैं मर्जर के बाद, जो डीमर्जर का प्रोसेस हुआ था वोडाफोन आइडिया, उसके बाद पहली बार अच्छे कस्टमर बढ़ते हुए दिखाई दिए। वोडाफोन की तरफ लोगों का रुझान फिर से पॉजिटिव हुआ है। तो इस रिजल्ट के दौरान क्या-क्या बातें निकल कर आई है, पूरे रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। इसको एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करेंगे क्या जो बुरा वक़्त है वो ख़त्म हो चुका है वोडाफ़ोन आइडिया का, या अभी भी कुछ दर्द बाकी है। और मैनेजमेंट का क्या कहना है इस रिजल्ट के बाद, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफ़िकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो आज 78,119 के स्तर पर जहाँ पे 422 पॉइंट की गिरावट है, यानी लगभग आधा % गिरा है इस समय बीएससी सेंसेक्स। तो ये बाजार में जो कमजोरी का वातावरण बना हुआ उसका असर वोडाफोन में भी देखने को मिला है। अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी बड़ी तेजी नहीं है क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा कमजोर है। वोडाफोन आइडिया की बात करें समय 12.93 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.077% की तेजी है, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो कल 12.92 पर क्लोजिंग की और आज 13.134 पर अच्छी खासी शुरुआत हुई। 13.30 का हाई भी बना, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से इसने 12.86 का लो बनाया, यानी दिन में थोड़ी हल्की सी गिरावट हुई। पर आप देखिए रिजल्ट अच्छा है, इस रिजल्ट के बाद हम पॉजिटिव अपेक्षा आगे कर सकते हैं। तो इस बार वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी ज़बरदस्त किया है। कंपनी का लॉस बहुत नीचे आ गया है। अभी इस समय वोडाफोन आइडिया का लॉस मात्र 3,754 करोड़ के आसपास रह गया, जो पिछले 1 साल पहले देख सकते हो कि 6,608 करोड़ के आसपास था, या यूँ कह सकते हैं कि लॉस आधा हो गया है। रेवेन्यू में भी 6% की वृद्धि हुई है, जो 11,689 करोड़ तक पहुँच गया है। पर कस्टमर जो रेवेन्यू उसमें ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। रेवेन्यू सीधा 195 रुपीज़ पर कस्टमर हो गया है, 195 रुपये आरपीयू कंपनी का हो गया है, जबकि 1 साल पहले 177 रुपीज़ पर कस्टमर की कमाई थी, यानी इसमें 10.2% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब एआरपीयू जिस तरह से बढ़ा उससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी की सेहत में सुधार हुआ है, कंपनी का फाइनेंशियल सेहत आगे जाके और मजबूत हो सकती है, लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है। 4G 5G सब्सक्राइबर में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। देखिए कि 130.1 मिलियन तक पहुंच गए, जो देखिए क्वार्टर वन 2026 में 127.4 मिलियन के आसपास थे। कंपनी का कहना है कि 5G सर्विस शुरू होने की वजह से फ़ायदा देखने को मिला। करीब 200 से ज़्यादा सिटीज़ में हमारी 5G सर्विस शुरू है और 87% पॉपुलेशन हमने 4G से कवर कर लिया है, तो कस्टमर अब बढ़ने लगे हैं। तो कंपनी लगातार अपने नेक्स्टवर जो नेटवर्क को मजबूत करने पे, बढ़ाने पे कोशिश कर रही है। इन्होंने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग जैसे पार्टनरशिप की हुई है और कैपेक्स बढ़ाया जा रहा है। आप देखिए इस क्वार्टर के दौरान भी 1930 करोड़ का खर्च किया गया है और आप देख सकते हो कि इस साल में जो कैपेक्स वो खर्च होने वाला है वो ऑलरेडी 9,000 करोड़ के आसपास के इन्होंने ऑर्डर दिए हुए, और 45,000 करोड़ का खर्च आने वाले 3 साल में कंपनी करेगी। तो काफ़ी बड़े प्लान के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो इस समय बैंकों का जो कर्ज है वो बहुत ही कम हो गया है। 211 करोड़ का ही बैंकों का कर्ज है जून 2026 के हिसाब से, जबकि कैश और जो कंपनी का जो कैश और बैंक बैलेंस है वो 6,558 करोड़ किया है, यानी इनके पास 6,558 कैश है बैंक में है, लेकिन 211 करोड़ का ही कर्ज है, यानी बैंकों का कर्ज तो बहुत कम हो गया है। तो ये देखिए इन्होंने 6,400 रुपीज़ का फंड रेज वारंट के माध्यम से करने की यहाँ पे संभावना तलाशी है। तो देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय में बिजनेस को लेकर जो फैसले करी वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मर्जर के 8 साल होने के बाद पहली बार अच्छी खबर निकल कर आई है। तो देखिए कि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर ज़बरदस्त बढ़े हैं। तो ये देखिए कंपनी जून तिमाही में 19.31 करोड़ टोटल कस्टमर हो गए, जो पिछली तिमाही में 19.28 करोड़ के आसपास थे। और आप देखिए वोडाफोन आइडिया सेलुलर का जो मर्जर हुआ 2018 में, उसके बाद ये पहली तिमाही जब कंपनी को इतनी बड़ी मात्रा में कस्टमर की बेस बढ़ा है, यानी 2018 के बाद इतने कस्टमर कभी नहीं मिले जितने इस बार मिले, यानी पिछले 8 साल का रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिया। तो देख सकते हो कि कस्टमर बेस में वृद्धि हुई है। जून में ग्राहक 193.1 मिलियन बढ़े, यानी करीब 19.31 करोड़ हो गए। ये देखिए कि पिछली तिमाही में 192.8 मिलियन के आसपास, यानी 19.28 करोड़ ग्राहक थे। और 2018 में वोडाफोन आइडिया और दोनों का सभी विलय हुआ, मतलब मर्जर हुआ, उसके बाद में कंपनी के ग्राहकों की संख्या तिमाही पर सबसे ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि सालाना पर ग्राहक कंपनी का ग्राहक ग्राहक
जो आधार है वो 197.7 मिलियन से घटकर 193.1 मिलियन तक रह गया है। यानी पूरे साल के हिसाब से देखें तो अभी भी कस्टमर कम हुए, लेकिन इस तिमाही में पिछले 8 साल के बाद सबसे बेहतर कस्टमर जोड़े इन्होंने। एक साल में 4.6 मिलियन कस्टमर कंपनी के कम हुए। तो इस बार जो कंपनी का लॉस कम हो उसके पीछे की वजह समझे तो आप देखिए कंपनी के कुल खर्च में गिरावट है, यानी कंपनी का जो लगातार एक्सपेंसेस था उसमें इन्होंने कमी की है। ब्याज और लागत कम होने में मदद मिली, यानी ब्याज भी इनका कम हुआ है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया पीएलसी को सेटलमेंट के दिए जाने वाली इक्विटी शेयरों के फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से कंपनी को 1816 करोड़ रुपये का एक बार फायदा हुआ है। जून के अंत तक शेयरों की फेयर वैल्यू मार्केट 4435 करोड़ रुपीज़ थी। कंपनी ने बाद में इसे बेच सकती है, यानी आने वाले समय इसको बेचा जा सकता है और इससे माने रकम का इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया करेगा। हालांकि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी TDSAT गेन में टेलीकॉम विभाग ने डॉट के जुड़े मामले में कंपनी पर 205 करोड़ का आर्थिक चार्ज भी लगाया, जुर्माना लगाया। लेकिन कुल मिला के इस बार काफ़ी बेहतर किया कंपनी ने। अब एक बार हम 2 साल के रिजल्ट को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की। इस बार 11,689 करोड़ का टोटल सेल हुआ है, जो मार्च क्वार्टर में 11,332 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में सेल्स बढ़ गया। और अगर हम बात करें जून 2025 की पिछले साल, तो ये 11,022 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स बढ़ी है। और अगर हम बात करें जून 2024 की, तो ये 10,508 करोड़ के आसपास था, जिसमें अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब खर्च इस बार 6,655 करोड़ के आसपास रहा है, जो मार्च क्वार्टर में 6,443 करोड़ के आसपास था। यानी जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च भी बढ़ा है। और अगर हम जून 2025 की बात करें 6,410 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च बढ़ा है। अब जून 2024 की बात करिए 6,304 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का खर्च था, तो खर्च यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बातें तो 5,034 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया इस बार, जबकि मार्च क्वार्टर में 4,889 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर हम बात करेंगे जून 2025 को, तो ये 4,612 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और जून 24 में ये 4,025 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हैं 2 साल में पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,000 करोड़ को क्रॉस किया है, ये सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पे कंपनी की अदर इनकम की बात है, इस बार 1,806 करोड़ की अदर इनकम है, जो पिछले क्वार्टर में 57,595 करोड़ के आसपास थी। ये AGR बकाया रकम का एडजस्टमेंट हुआ है कंपनी, जिसे बड़ा लॉस की जगह पे प्रॉफिट बताया कंपनी ने। अब अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 142 करोड़ का अदर इनकम था। इस बार अदर इनकम भी जुड़ी है, जिसकी वजह से लॉस थोड़ा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, ये भी बात हमें समझनी चाहिए। वैसे देखिए 2024 में 256 करोड़ का अदर इनकम थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 3,747 करोड़ के आसपास बताए, जो पिछले क्वार्टर में 51,976 करोड़ का प्रॉफिट था। पर ये कंपनी को सरकार की तरफ से रकम माफ़ की गई, उसकी वजह से है। अब नहीं तो ऐसा अगर देखेंगे तो 6,000 करोड़ के आसपास का लॉस हो रहा था। अब बात करेंगे पिछले साल की, तो 6,611 करोड़ का लॉस था। तो लॉस में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और आप देखें 2024 में 6,427 करोड़ का लॉस था, तो लॉस कंपनी ने काफ़ी कम कर लिया है। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो ये 3,754 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 51,970 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,608 करोड़ के आसपास था लॉस। और 24 में 6,430 करोड़ का लॉस था, तो लॉस पहली बार काफ़ी नीचे आया। अब देखिए पिछले अगर हम 2 साल में देखें तो ये लॉस सबसे कम है। इससे उम्मीद जगी है कि आने वाले समय अब वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा। तो देखिए कि सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, AGR बकाये में सरकार ने राहत दी है, मैनेजमेंट भी कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर से शानदार कर सकता है, उम्मीद जगने लगी अब इस रिजल्ट के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।